रिया और उसका भाई करण एक पुराने रेलवे स्टेशन के पास बने हॉस्टल में रहते थे। हॉस्टल की एक बात बहुत मशहूर थी। तीसरी मंजिल का आखिरी कमरा कभी किसी को नहीं दिया जाता था। कहते थे वहां एक लड़की की आत्मा रहती है। रिया ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन एक रात बिजली चली गई और वह मोबाइल चार्ज करने के लिए तीसरी मंजिल पर चली गई, क्योंकि वहां इन्वर्टर चलता था। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसने देखा आखिरी कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। हल्की हल्की रोशनी अंदर से आ रही थी, जैसे कोई मोमबत्ती जल रही हो। रिया ने सोचा कोई स्टाफ होगा, पर तभी दरवाजा अपने आप धीरे धीरे झर्र करते हुए खुल गया। अंदर एक लड़की मुड़ी हुई बैठी थी, लंबे बाल जमीन पर बिखरे, और वह दीवार पर नेल से कुछ लिख रही थी। मुझे वापस कमरा चाहिए। रिया घबरा गई, लेकिन वहां से निकलने ही वाली थी कि लड़की ने अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, बिना पुतली की। वह लड़की खड़ी हुई और सीधे रिया की ओर बढ़ने लगी। रिया दौड़कर अपने कमरे में पहुंची, दरवाजा बंद किया, लेकिन उसके कुछ ही सेकंड बाद दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाहट शुरू हुई। ठम ठम ठम। फिर लड़की की फटी हुई आवाज कमरे के बाहर से आई। यह कमरा तुमसे पहले मेरा था। अचानक खटखटाहट बंद हो गई। कमरा बिल्कुल शांत। रिया धीरे से दरवाजे के छेद से झांकने लगी, लेकिन दरवाजे के उस छोटे से छेद के दूसरी तरफ एक सफेद आंख उसे घूर रही थी।